बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स है। तो अगर आपने कोलोनोस्कोपी किया और ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन मिली है और नॉन केजियोटिक ग्रैनुलोमा मिला तो ये क्रॉन्स डिजीज में होता है। ओके, क्रॉन्स डिजीज सबसे ज़्यादा टर्मिनल आइलियम को अफेक्ट करता है और ये रेक्टम को स्पेयर कर देता है। ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस तो आपको 4 सेंटीमीटर मैस मिला है इन द मिड पोर्शन ऑफ अपेंडिक्स है और वो कार्सिनॉइड ट्यूमर है। और कार्सिनॉइड ट्यूमर के बारे में क्या बात ठीक है। ओके, अगर 2 सेंटीमीटर से ऊपर का है तो आपने राइट हेमिकोलेक्टमी करनी होती है। इससे नीचे का होता है तो आपने अपेंडिसाइटिस अपेंडेक्टमी करनी होती है। क्लियर। ऑप्शनल शेयरिंग रेजिमेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है किसके लिए? अपेंडिकुलर लंप के लिए होता है। ओके, अपेंडिकुलर मैस या अपेंडिकुलर लंप या फिर हम कह सकते हैं पेरी अपेंडिकुलर फ्लैगमोन। ओके, मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलोस्टमी तो सीरियस होती है और कॉमन भी होती है। ओके, तो वो कौन सी होती है? पैरास्टोमल हर्निया होता है। क्लियर। इसके बाद एक न्यू नेट है जिसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया। ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की ऑब्स्ट्रक्शन है और नॉन बिलस वॉमिटिंग आ गया है। नॉन बिलस वॉमिटिंग दैट मींस या इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस है। ओके, मैकल्स डायवर्टिकुलम के बारे में क्या बात ठीक नहीं होती। ओके, इट इज टिपिकली 5 इंचेस लॉन्ग, इट नॉट 5 इंचेस लॉन्ग। ओके, और ये 2 इंच का होता है और 2 फीट अवे होता है फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन। ओके, ठीक हो गया। इसमें रूल ऑफ 2 अप्लाई करना होता है। क्लियर। तो चार्ली ऑप्शन ठीक नहीं है। इसके बाद है कि पेशेंट प्रेजेंट विद सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसको एब्डोमिनल पेन हो गया। ओके, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सीवियर एब्डोमिनल पेन है, दैट मींस टॉक्सिक मेगा कोलोन है। और अगर कोलोन का साइज इसमें 6 सेंटीमीटर से बढ़ जाता होता है, 6 सेंटीमीटर या 6 मिलीमीटर, देख लेना। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, लाइक 6 सेंटीमीटर होता है वैसे। ओके, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। डबल बबल अपीयरेंस आपको डूडिनल एट्रीजिया में देखने को मिलती है। ट्रिपल बबल अपीयरेंस जूजिनल एट्रीजिया में देखने को मिलती होती है। ओके, क्लियर। और जो एब्सेंट गैस्ट्रिक बबल होता है ये आपको देखने को मिलता होता है एक्लिजिया कार्डिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओल्ड पेशेंट है जिसको परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ, उसका ऑपरेट हुआ था 5 दिन पहले। अब उसको फीवर हो गया है, टेकिकार्डिया हो गया, टेंस टेंडर एब्डोमेन है। टेंस टेंडर एब्डोमेन दैट मींस के पैरोटिनाइटिस हो गया। और ये पैरोटिनाइटिस क्यों हुआ? सर्जरी के 5 दिन बाद एनास्टोमोटिक लीकेज की वजह से। ओके, अबाउट इंटू ससेप्शन तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है इंटू ससेप्शन के बारे में? तो जिसमें कोलोकोलिक होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है। ओके, गलत। इलियाकोलिक ज़्यादा होती है। ओके, कोलोना जो कौन से कोलोन की पॉलिप नॉन प्री मेलिग्नेंट होते हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? जुवेनाइल पॉलिप। ओके, ये प्री मेलिग्नेंट नहीं होते, बाकी सारी पॉलिप्स हो जाती है। हेमाटोमेटस पॉलिप, विलस है, ट्यूबुलर है, फैप आ जाएगा, फैमिलियल लेडिनोमेटस पॉलिपोसिस कोलाई। इसके बाद है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती? अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से इंटेस्टाइनल फिस्टुला नहीं बनता, वो क्रॉन्स डिजीज में बनता होता है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ सीकम के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा? ओके, राइट साइड पे तो आपने राइट साइड की हेमिकोलेक्टमी आपने करनी होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, विच आर द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ए डायनेमिक? ए डायनेमिक मतलब फंक्शनल वाली, तो ये पैरालिटिक एलियस या ओकेलिस सिंड्रोम की वजह से होती है। ओके, सही हो गया। तो आगे चलते हैं हम। रिगार्डिंग द सिग्माइड वाल्वुलस तो कौन सी स्टेटमेंट गलत होती है? सिग्माइड वाल्वुलस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में आपको देखने को मिलता है। बाकी ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ साइट ऑफ वाल्वुलस होता है अडल्ट में। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कॉन्स्टिपेशन होती है, लॉन्ग डायनोमिजोक्लोन होता है, फ्लेटस ट्यूब पास करते हैं, फ्लेटस ट्यूब डीकम्प्रेशन है, लेकिन रिकरेंस रेट ज़्यादा होता है, इमरजेंसी सर्जरी आपने करनी होती है। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 20 ईयर ओल्ड मेल है जिसको 3 डे हिस्ट्री है, पेन राइट इलिक फोसा। ओके, राइट इलिक फोसा विथ हाई ग्रेड फीवर है। ओके, इंपॉर्टेंट है, हाई ग्रेड फीवर। ओके, और टेंडर मैस है और अपेंडिकुलर एब्सेस बन गया है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? अपेंडिकुलर एब्सेस के लिए आपने क्या करनी है? ड्रेनेज करनी होती है। ओके, सीटी स्कैन गाइडेड ड्रेनेज करनी होती है, रिट्रोपेरिटोनियल ड्रेनेज करनी है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको राइट हेमिकोलेक्टमी हुई थी और इलियो ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस हुई थी फॉर द कार्सिनोमा ऑफ सिकम है। ओके, तो कौन सी आर्टरी को आपने लाइगेट करना था राइट हेमिकोलेक्टमी में? तो राइट कोलिक और इलियोकोलिक आर्टरी, क्योंकि इसी जगह को सप्लाई करती है। ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट में अगर एक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया होता है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, साइलेंट एब्डोमेन है, डिफ्यूज टेंडरनेस है, रीबाउंड टेंडरनेस भी है। ओके, ट्रेस ऑफ ब्लड और रेक्टल एग्जामिनेशन है, एसिडोसिस भी है, इन्फ्लेमेशन भी पड़ी है, डिस्टेंडेड स्मॉल बॉबल है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया आ जाएगा। इसके बाद एक पेशेंट है जिसके अपेंडेक्टमी 5 दिन पहले हुई थी, पेन और स्वेलिंग हो गया वूंड की साइड को, फीवर हो गया है। ओके, और वूंड रेड है, टेंडर और स्वालन है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ओके, यानी वूंड का एब्सेस हो गया है, पेंडिकुलर एब्सेस वाला यानी वूंड एब्सेस हो गया, तो उसके लिए आप वूंड को ओपन करोगे। हर्निया मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, तो वो कौन सा था? डायरेक्ट इंवॉल्वल हर्निया। जो लैटरल होता है वो इंडायरेक्ट इंवॉल्वल हर्निया होता है। ओके, क्लोन का ट्यूमर 3 साल पहले निकाला था, लेकिन अब उसका वेट लॉस होना शुरू हो गया, लेथार्जी हो गया, एग्जामिनेशन में फेल है। तो दोबारा जो ट्यूमर मार्कर कराएगी इसको चेक करने के लिए कि वापस तो नहीं आ गया, तो वो कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है। ओके, रिकरेंस को देखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि 58 ईयर ओल्ड पेशेंट है, अल्टर्ड बोवल हैबिट्स है। बोवल हैबिट्स अल्टर्ड मतलब कोलोन का कैंसर है, ब्लीडिंग पर रेक्टम है। ओके, अब तो कंफर्म है कोलोन का कैंसर है, सिग्माइडोस्कोपी में अल्सर मिल गया है, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस क्या होगा? ओके, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो जाएगा। एक एल्डरली फीमेल है जिसमें एनीमिया है, एल्डरली पेशेंट में एनीमिया हो तो
क्या होगा, क्लोन का कैंसर होगा, कोलोरेक्टल कैंसर होगा। ओके, एग्जामिनेशन में बेरियम अनीमा कराया जिसमें मास मिला सेंडिंग क्लोन के अंदर, तो डायग्नोस क्या होगा, सिकल कार्सिनोमा होगा। 60 ईयर ओल्ड मेल है जो कि 2 दिन से एडमिट हुआ था फॉर द हिस्ट्री ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग। ओके, लोअर एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग और एब्डोमिनल स्वेलिंग हुई है। ओके, गार्डिंग और न्यूमरस ऑडिबल, यानी दैट मीन्स कि क्या हुई है, दिस इज द ओके, कोई मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, ठीक हो गया। और अगर आप देखो लोअर एब्डोमेन पे पेन है, स्वेलिंग है और बोवल साउंड्स। ओके, लोअर एब्डोमिनल पेन में आपको सिग्मॉइड वल्गुलस को देखने को मिलता है लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है 60 ईयर ओल्ड है, पैलर और ब्रेथलेसनेस है। ओके, जब ये पैरेलल ब्रेथलेसनेस आ जाए 60 ईयर ओल्ड में, तो कैंसर को सबसे पहले रखना होता है। ब्लैक कलर स्टूल भी मिल रही है कभी कभार। ओके, सही है। ब्लैक कलर स्टूल का मतलब है कि स्टूल मिक्स हो गया ओके ब्लड के साथ, और डोमिनल पेन भी है और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो वंस अगेन आपने कार्सिनोमा ऑफ राइट कोलन आपने सबसे पहले सस्पेक्ट करना होता है। अब 45 ईयर ओल्ड मैन है विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया। ओके, ब्लडी डायरिया की हिस्ट्री है विद इंक्रीजिंग एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और फीवर है। ठीक है, ओके, ठीक है, यानी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया, डेड मींस अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। एब्डोमिनल पेन काफी बड़ा है। ओके, अब एब्डोमिनल पेन बढ़ रहा है, फीवर हो रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, दैट मींस के कहने का मतलब है टॉक्सिक मेगाकोलोन में जा रहा है। टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन है, एब्डोमेन टेंडर हुआ पड़ा है विद गार्डिंग रिजिडिटी, तो ये टॉक्सिक मेगाकोलोन होता है। ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ फीमेल पेशेंट है, नॉर्मल अपेंडिक्स हुआ है। ओके, ठीक है, तो अगर नॉर्मल अपेंडिक्स मिले तो सर्जन को क्या करना चाहिए। ओके, तो सर्जन को अपेंडिक्स को क्या रिमूव कर देना चाहिए। वाओ, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो ये कहना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। अपेंडेक्टमी के 2 घंटों के बाद क्या है, रैपिड हार्ट रेट और फीवर है। ओके, ठीक हो गया। अपेंडेक्टमी के बाद ओके रैपिड हार्ट रेट और फीवर, डेट में टैकीकार्डिया और फीवर है, इन्फ्लेमेशन होगी, एब्सेस ये सेप्सिस हो गया और एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है और पेन इन शोल्डर एरिया है। ओके, ठीक हो गया। मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, डायग्नोसिस का सब फ्रेनिक एब्सेस होगा, तो आपने आईवी फ्लूइड्स आईवी लाइन देनी होती है। इसके बाद 20 आईवी लाइन नहीं, आईवी लाइन से आईवी फ्लूइड देना होता है। ओके, इसके बाद है कि एक 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि 11 वीक्स प्रेग्नेंट है और सेंट्रल एब्डोमिनल पेन फॉर 36 आवर्स है और पेन कॉलिकी है। कॉलिकी मैंने बताया था 3 जगह पे होता है, तो आपका इंटेस्टाइन में देखने को मिलता होता है, इसके अलावा आपका यूरेटर में होता है और तीसरा गाल ब्लेडर या सीबीडी में देखने को मिलता होता है। अब उसको लूज मोशन भी हो गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया और रीबाउंड टेंडरनेस हो गया। ओके, अब प्रेगनेंसी में है और रीबाउंड टेंडरनेस राइट इलियक फोसा के अंदर है। ओके, पहले सेंट्रल एब्डोमिनल पेन था। ओके, तो डेट मीन्स अपेंडिसाइटिस हो गया उसको, क्लियर, ठीक हो गया। तो डायग्नोस अपेंडिसाइटिस। इसके बाद नेक्स्ट है कि अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडेक्टमी फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। 1 सेंटीमीटर कार्सिनॉइड ट्यूमर है ओके इन द टिप ऑफ ओके अपेंडिक्स है, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, वैसे हमने ये बुक में पढ़ा था कि 2 सेंटीमीटर से कम हो तो आप अपेंडेक्टमी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन बनता भी नहीं है, तो राइट हेमिकोलेक्टमी ठीक हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट खराब है, ड्यूडिनल डायवर्टिकुलर रिजल्टिंग फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूडिनल अल्सर, डायवर्टिकुलर ड्यूडिनल अल्सर की वजह से नहीं होते। लार्ज बोवल की कैंसर में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज ओके, बेस्ट ऑप्शन इज लाइक हम देख लेते हैं। ओके, चार्ली कह रही है इसको, इफ एट ऑपरेशन हेपेटिक मेटास्टेसिस आर ऑब्टेन्ड द बायोप्सी, यस बायोप्सी आपने ऑब्टेन नहीं करनी होती ड्यूरिंग ऑपरेटिव। ओके, ठीक हो गया। हाँ, क्लोन का कैंसर लार्ज बाउल में जाता है, लेकिन आप ड्यूरिंग ऑपरेशन आप लीवर की डिजीज में आपने बायोप्सी नहीं लेनी होती। ओके, क्लियर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्यूमर की सीडिंग हो जाएगी, ट्यूमर फैल जाएगा, बाकी सब बातें ठीक है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फाल्स रिगार्डिंग द एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला, तो एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला भी आपने ओके, ठीक हो गया। ओके, दे ऑलवेज नीड एन ऑपरेशन टू क्योर द प्रॉब्लम। ओके, तो ये गलत बात है, हमेशा ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। तो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फाल्स रिगार्डिंग द एंटीरोक्यूटेनियस फिस्टुला, तो वंस अगेन ऑपरेशन हर दफा नहीं करना होता, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है, 2 से लेकर 3 महीनों में खत्म हो जाती है। कॉमनेस्ट कॉज पोस्ट ऑपरेटिव होता है, हाई आउटपुट 500 से ऊपर वाले को लेबल करते हैं। ओके, बेरियम स्टडी सिटी स्कैन भी कराते होते हैं और हाइपोप्रोटीनीमिया सेप्सिस भी हो सकता है। जो द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कॉम्प्लिकेटेड डायवर्टिकुलर डिजीज, तो कॉम्प्लिकेटेड डायवर्टिकुलर डिजीज में क्या नहीं होता, फिस्टुला नहीं देखने को मिलता, क्लियर, ठीक है। इसके बाद है कि इन चिल्ड्रन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये डिफरेंशियल्स में नहीं आते, बाकी इंटरसेप्शन मैकल डायवर्टिकुलम मेजेंटेरिक एडिनाइटिस ये सब आ जाते होते हैं, क्लियर। अडल्ट मेल में कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं आता, रीजनल इलियाटस ये नहीं आता होता, यूरेटरी कैल्कुलाई पेप्टिक अल्सर डिजीज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आ जाता है। अडल्ट फीमेल में कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में नहीं आता, ओके, पायलोनेफ्राइटिस नहीं आता, बाकी मिशेल मर्स पेन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सेपरेट करना होता है। ओके, टीबी के लिए एब्डोमिनल टीबी के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन इज ओके कि कह रहा है कौन सी बात ठीक नहीं है, तो लैप्रोटमी हैज़ नो रोल, लैप्रोटमी का रोल होता है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते होते हैं, क्लियर। इसके बाद आगे है कि जो टाइफाइड होता है टर्मिनल आलियम को अफेक्ट करता होता है, क्लियर। फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मैकल्स डायवर्टिकुलम, तो जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है कौन सी बात ठीक नहीं है मैकल्स डायवर्टिकुलम में, तो ये 4% नहीं 2% पॉपुलेशन में देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अबाउट वॉल्वुलस ऑफ सिग्मॉइड कोलन आर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट ओके। वॉल्वुलस ऑफ सिग्मॉइड कोलन के बारे में कहते हैं कौन सी बात ठीक नहीं होती, तो ये हमेशा ये क्लॉकवाइज नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसके बाद है कि बेरियम एनीमा करवा लेंगे, डिस्टेंडेड टिम्पैनिक एब्डोमेन होता है यानी हाइपर रेजिडेंट होता है, सडन ऑनसेट ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो ये आ जाएगा। फीचर्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इंक्लूड आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लडी डायरिया होता है, नॉन ब्लीडिंग डायरिया नहीं होता। ओके, इसके बाद है कि इन्वेस्टिगेशन फॉर लार्ज बोवल। ओके, लार्ज बोवल में कौन सा इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन लार्ज बोवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, सही है। अभी द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरसेप्शन। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इंटरसेप्शन के बारे में क्या बात ठीक नहीं है। ओके, तो इंटरसेप्शन में स्टूल्स आर ऑलवेज नॉर्मल। नो, स्टूल्स क्या होते हैं, रेड करंट जेली स्टूल आपको देखने को मिलते होते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपेंडिसाइटिस क्या होता है, फीकोलिथ, जो कि ल्यूमेन को अपस्टार्ट कर देगा। फॉलोइंग कंडीशन कैन बी कॉज्ड बाय एपेंडिकुलर एब्सेस एक्सेप्ट, कौन सी एपेंडिकुलर एब्सेस से नहीं हो सकती, सफरेनिक एब्सेस। सफरेनिक एब्सेस तो अपेंडेक्टमी के बाद देखने को मिलती होती है। एक यंग फीमेल है जो कि हिस्ट्री ऑफ पेन देती है, द राइट इलिक फोसा है, नोजिया वॉमिटिंग है, 3 दिन से है। ओके, टेंडर है, रिबाउंड टेंडरनेस है। ओके, सही हो गया। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन करानी है ब्लड में वो आपकी टीएलसी काउंट होगा, जो कि ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ओपीडी में आइए, 2 ईयर हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया है, दैट मीन्स के ओके सही है कि यानी अल्टर्ड बोवल हैबिट्स है, पेल और वीक हुई हुई है। ओके, और बेरिया मील में 2 स्ट्रक्चर्स मिली है डिस्टल आलिया में, और नॉन कीजिटिंग ग्रैनुलोमा है, तो एक क्रॉन्स डिजीज में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि आगे आ जाती है कि एक पेशेंट है, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जो कि इमरजेंसी में आई है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन और वॉमिटिंग, दैट मींस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, 1 एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम भी है। ओके, एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड और मास मिल रहा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, इरेक्ट एब्डोमिनल व्यू में एयर फ्लूइड लेवल मिल रहे हैं। ओके, तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। ओके, ब्लीडिंग पर रेक्टम और एब्डोमिनल डिस्टेंशन है बच्चों में, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है और मास आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मिल रहा है। ओके, वैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मैस होता है, वैसे राइट इलिक फोसा में मैस खाली हो जाता है और सॉसेज शेप मैस मिलता होता है, तो वो इंटरसेप्शन में देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। ओके, 50 ईयर ओल्ड मेल है जो कि इमरजेंसी में आया हुआ था, 3 डे हिस्ट्री ऑफ पेन इन लाइट लेफ्ट इलिक फोसा है, फीवर और वॉमिटिंग होती है, ब्लीडिंग पर रेक्टम भी हो चुकी है। ओके, ब्लीडिंग पर रेक्टम है, तो ब्लीडिंग पर रेक्टम डायवर्टिकुलोसिस में होती है, पेन लेफ्ट इलिक फोसा, फीवर और वॉमिटिंग है, तो एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके बाद है कि एक नॉन अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है, जनरलाइज एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग और डिस्टेंशन हुई है। ओके, तो ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, टेंडर हुआ है एब्डोमेन, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पल्स भी बढ़ा हुआ है, डिहाइड्रेटेड है, डायलेटेड लार्ज गट है, मेनली ट्रांसवर्स कोलन हुआ हुआ है। ओके, ठीक हो गया। हाँ, बल्कि सॉरी अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला केस था। एब्डोमिनल पेन बढ़ गया है और ट्रांसवर्स कोलन का साइज़ बढ़ गया है 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो वो टॉक्सिक मेगा कोलन होता है। एल्डरली फीमेल है जिसको एनीमिया है और बेरियम एनीमा पे आपको मैस मिल गया है असेंडिंग कोलन के अंदर। ओके, ठीक है। ओके, मैस इन द असेंडिंग कोलन, तो ये क्या हो सकता है एल्डरली फीमेल में, बेरियम मैस सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। आई थिंक दिस शुड बी द सीकम का कैंसर, सिकल कैंसर, आई थिंक सो। ओके, अनीमिया एल्डरली फीमेल में, टीबी की कोई हिस्ट्री नहीं दी। इसके बाद है हिस्ट्री, अब 45 ईयर ओल्ड मेल है जो कि डायरिया की कंप्लेन कर रहा है विद म्यूकस एंड द ब्लड है, 3 टू 4 ब्लडी डायरिया रेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस 3 टू 4 सच मोशन आती है, दिन में आती है, डल एक पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, 4 महीने से सिम्टम हो रही है। ओके, वजन भी कम हो गया है, वेट टेंडरनेस है, रेक्टल एग्जामिनेशन में ब्लड और म्यूकस मिल रहा है, सिग्माइडोस्कोपी में आपको हाइपरईमिक म्यूकोसा होकर जो कि ब्लीड कर जाता होता है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। क्रॉन्स डिसीज में क्या नहीं करते होते, क्रॉन्स डिसीज में रिस्टोरेक्टिव पेक्टोप्रोक्टोकोलेक्टमी विद एलियो इनल पाउच एनास्टोमोसिस ये नहीं करते होते, बाकी कोलेक्टमी एलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस है, प्रोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी भी करते होते हैं। ओके, जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना रिस्टोरेटिव वाला, ये उसमें करते थे अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ओके, अपेंडिसाइटिस में कहते हैं कि किस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेशेंट्स जिसमें अपेंडिसाइटिस में परफोरेशन के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ओके, अगर पेल्विक पोजीशन अपेंडिक्स के, तो अपेंडिक्स के फटने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। ओके, ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस 4 सेंटीमीटर मैस मिला तो आपने राइट हेमिकोलेक्टमी करनी होती है। एक्यूरेट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरसेप्शन, तो इंटरसेप्शन के बारे में क्या बात ठीक होती है। ओके, सॉरी। तो इंटरसेप्शन में यही है कि पहले वायरल इन्फेक्शन होता है, रोटा वायरस की वैक्सीनेशन के बाद देखने को मिलता होता है। रिगार्डिंग मैकल्स डायवर्टिकुलम, तो मैकल्स डायवर्टिकुलम के बारे में क्या बात ठीक है, तो जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है, मैकल डायवर्टिकुलाइटिस एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाले फीचर प्रोड्यूस करता होता है। राइट इलिक फोसा में पेन होता है। ओके, नहीं बल्कि पेरिम्बलाइकल पेन होता है जो कि राइट इलिक फोसा में नहीं जाता होता। ओके, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं हम। ऐसे ही होता ना, पेरिब्राइकल पेन होता है जो राइट इलिक फोसा में नहीं जाता होता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट लॉस इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में तो डायरिया होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन ही देखने को मिलेगी। हाँ,
वॉमिटिंग की वजह से देखने को मिल सकती है। एल्वेराडो स्कोर में अगर स्कोर 7 से ज़्यादा है तो आपने एक्यूट एपेंडिसाइटिस लेवल करना होता है। टाइफाइड टर्मिनल आलियम को अफेक्ट करता होता है। इसके बाद है कि डीडीज ऑफ एक्यूट एपेंडिसाइटिस इन अडल्ट। ओके, तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस भी होता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी होता है, टेस्टिकुलर टॉर्शन भी होता है और परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज भी होता है।